नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो आज की अगली क्लास देखते हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। जो पिछली क्लास में हम पढ़े थे उसके आगे कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कब कब लिखे गए, तो उन सारे ग्रंथों को एक जगह एक साथ क्रमानुसार हम देखते हैं। ठीक, तो पहला ग्रंथ था गारसादातासी का। यह आया था 1839 ईस्वी में। इस्तवार दल लिटरेतुर अंदुए हिंदुस्तानी, जहाँ से हमारी इतिहास लेखन परंपरा आरंभ होती है। नंबर 2 पे आता है मौलवी करीमुद्दीन साहब का 1848 ईस्वी में तजकिराई शुअराई हिंदी। ठीक, नंबर 3 पे आता है महेश दत्त शुक्ल जी का 1873 ईस्वी भाषा काव्य संग्राम। नंबर 4 आता है शिव सिंह सेंगर जी का, जो 1883 में आता है, शिव सिंह सरोज। नंबर 5 पे आता है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नंबर 6 पे आता है श्याम सुंदर दास 1909 और 1914 ईस्वी में हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में। नंबर 7 पे आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं का क्या ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। कब आया? 1913 ईस्वी में। नंबर 8 पे आता है एडविन ग्रीव्स महोदय का, जो 1917 में लिखा जाता है, आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। नंबर 9 पे आता है FEK। इनका ग्रंथ है 1920 ईस्वी में लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। नंबर 10 पे आता है वियोगी हरि जी का। वियोगी हरि का है 1923 ईस्वी में ब्रज माधुरी सार। नंबर 11 पे आता है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी साहब का। ये 1923 में लिखा गया। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक, तो आगे भी कुछ हैं, उनको हम आगे देखते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली रचना पे। अगली रचना क्या है हमारी? अगली रचना है हमारी श्याम सुंदर दास की, जो 1924 ईस्वी में लिखी गई, और उसका नाम क्या था? हिंदी भाषा का विकास। ठीक, और 13 नंबर पे आते हैं हमारे रामचंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने 1928 में लिखा कविता कौमुदी। रामचंद्र शुक्ल की 1929 ईस्वी हिंदी साहित्य का इतिहास। श्याम सुंदर दास 1930 ईस्वी हिंदी भाषा एवं साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी में इन्होंने भी लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 ईस्वी हिंदी साहित्य का इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1931 ईस्वी में इनका भी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। 19 नंबर पे हैं धीरेन्द्र वर्मा जी, 1933 ईस्वी में लिखते हैं हिंदी साहित्य, इनके ग्रंथ का नाम है। 20 नंबर कृष्ण शंकर शुक्ल जी आते हैं 1934 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। राम कुमार वर्मा जी आते हैं 1938 ईस्वी में लिखते हैं अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके बाद इंद्रनाथ मदान साहब आते हैं 1939 ईस्वी में इनका प्रकाशन होता है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो ये थे हमारे सारे ग्रंथ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रंथकार और ग्रंथ की ओर। तो हमारा जो अगला ग्रंथ है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, जो आती है 1940 ईस्वी में। ठीक, अगला जो ग्रंथ है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये आता है 1940 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले ग्रंथ की ओर। तो हमारा 22 हो गया था, ये था 23 नंबर। 24 नंबर पे आता है हमारा ब्रजरत्न दास साहब का। ब्रज रत्न दास कब लिखते हैं? ये लिखते हैं 1941 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ब्रजरत्न दास का हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर पे आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय
इनका जो ग्रंथ है वो भी लिखा जाता है 1941 ईस्वी में। ग्रंथ का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक, ये था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। 26 नंबर पे देखते हैं कौन आते हैं। तो हमारे 26 नंबर पे आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन। ठीक, इनका जो ग्रंथ है वो आता है 1944 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, ये है राहुल सांकृत्यायन जी की। आगे बढ़ते हैं हम 27 नंबर पे। 27 नंबर पे आते हैं टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर महोदय आते हैं। तो टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर का जो ग्रंथ लिखा गया 1945 में लिखा गया। ये लिखा गया 1945 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, ये टीकम सिंह तोमर को हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर पे कौन आता है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का जो ग्रंथ आता है वो आता है 1945 ईस्वी में। इनका भी उसी टाइम आया था। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। ठीक, इसके लेखक भी कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगले लेखक जो आते हैं वो कौन है? तो अगले लेखक है हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कब लिखते हैं? तो ये लिखते हैं 1949 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है वो लिखा जाता है 1949 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, ये जो रीति काव्य की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र की 1949 में आती है। फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी आते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। इनका जो अगला ग्रंथ है वो आता है 1950 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक, 30 नंबर। 31 नंबर पे देखते हैं। 31 नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं परशुराम चतुर्वेदी। 1951 में लिखते हैं। परशुराम चतुर्वेदी, ये लिखते हैं 1951 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तर भारत की संत परंपरा। उत्तर भारत की संत परंपरा। ठीक, इनके ग्रंथ का नाम है। 32 नंबर पे देखते हैं। ठीक, 32 नंबर पे हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जो ग्रंथ है वो आता है 1952 ईस्वी में। 1952 में इनके दो ग्रंथ आते हैं। दो ग्रंथ में कौन कौन से? एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और जो दूसरा ग्रंथ है वो दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। दूसरे ग्रंथ का इनका क्या नाम है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उद्भव और विकास। ठीक, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुछ ग्रंथ और बचे हैं जिन्हें हम देख लेते हैं आगे फिर से। लगभग 5-6 रचनाएं और बची हैं, तो उनको भी हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमने ये देखा 32 नंबर। अब हम देखते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र महोदय हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो ग्रंथ आता है वो कब आता है? तो वो आता है 1960 में। ये आता है 1960 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगले रचनाकार पे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार हैं हमारे नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, इनका भी जो ग्रंथ है वो आता है 1960 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य, अरे साहित्य का इतिहास दर्शन। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक, अगले रचनाकार कौन है? अगले रचनाकार हैं, अगली रचना जो आती है वो नागरी प्रचारणी सभा से आती है। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा से कब आती है? ये आती है 1961 ईस्वी में। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। अच्छा, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में टोटल कितने भाग थे? तो ये 16 भागों में प्रकाशित हुआ। में जब प्रकाशित हुए कितने भाग थे? 16 भाग थे। ठीक, अगला ग्रंथ जो आता है वो आता है गणपत चंद्र गुप्त महोदय का। गणपति चंद्र गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त का जो ग्रंथ आता है वो आता है 1965 ईस्वी में। ठीक, ये आता है 1965 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये हो गया गणपत चंद्र गुप्त का। अगले रचनाकार जो है वो नगेंद्र है। संपादक अगले ग्रंथ के कौन है? डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल दोनों लोग इसके संपादक रहे हैं। ये जो ग्रंथ आता है वो आता है 1973 ईस्वी में, और ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल 1973 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले ग्रंथकार कौन है? नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी, नारायण चतुर्वेदी का जो ग्रंथ है वो कब आता है? तो ये भी 1973 में आता है। नारायण चतुर्वेदी, इनका ग्रंथ भी 1973 में आता है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। इसके लेखक कौन है? नारायण चतुर्वेदी जी हैं। ठीक, अगले ग्रंथकार हैं मैनेजर पांडे। अगले ग्रंथकार कौन है? मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे, इनका जो ग्रंथ है वो कब आता है? ये आता है 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, ये है मैनेजर पांडे का। अगले रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका जो ग्रंथ आता है वो आता है 1985 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगले रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं।
इनका जो ग्रंथ आता है वो आता है 1986 ईस्वी में। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना का विकास, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ। अच्छा, इनकी नंबरिंग करना भूल गए। तो ये 34, ये हो गए 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। ठीक, 41। 4 और बचे हैं, देख लेते हैं उनको भी हम। 41 विश्वनाथ त्रिपाठी 1986, 1985 में था। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्या है? अगला है बच्चन सिंह। अगले रचनाकार हमारे कौन है? अगले रचनाकार हैं हमारे बच्चन सिंह। रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए थे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में। बच्चन सिंह का आता है 1996 ईस्वी में। कब आता है? 1996 ईस्वी में। इनका क्या नाम है ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके रचनाकार कौन है? बच्चन सिंह। ठीक, अगले रचनाकार कौन है? सुमन राजे। सुमन राजे। सुमन राजे। सुमन राजे का जो ग्रंथ है वो कब आता है? वो आता है 2003 में। 2003 ईस्वी में आता है सुमन राजे का। इसके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक, इसके बाद आता है संपादक उसके कौन थे? नीलाभ। संपादक नीलाभ महोदय हैं, और इनका जो ग्रंथ है वो आया है 2004 ईस्वी में। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ठीक, मौखिक इतिहास। अगले रचनाकार कौन है? नीरजा माधव। नीरजा माधव। नीरजा माधव का ग्रंथ जो आता है वो आता है 2012 में। 2012 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। तो ये रहे हमारे कुछ क्रमानुसार ग्रंथ जो प्रकाशन वर्ष के साथ दिए गए थे। कुछ अन्य ग्रंथ भी रहे हैं, लगभग 6 ग्रंथ हैं जिनमें प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया था। तो उन 6 ग्रंथों को भी हम देख लेते हैं कौन कौन से थे, और उसके बाद हमारा ये क्रमानुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी ग्रंथ था वो खत्म होता है। ठीक, तो अगले जो 6 ग्रंथ हैं वो हैं, पहला तो ये है मोतीलाल मेनारिया का। तो हटा देते हैं। ठीक, रचना। रचना तो नंबर 1 पे कौन आएंगे? नंबर 1 पे आएंगे मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया के ग्रंथ का क्या नाम है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, एक तो ये हो गया। दूसरा है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। दूसरा क्या है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ठीक, तीसरा जो अगला है वो है राजस्थान का पिंगल साहित्य।
राजस्थान का पिंगल साहित्य, ये मोतीलाल मेनारिया हो गया। अगले हैं प्रभुदयाल मीतल। प्रभुदयाल मीतल, प्रभुदयाल मीतल, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। ठीक। अगले हैं विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक, विजयेंद्र स्नातक। तो विजयेंद्र स्नातक के ग्रंथ का क्या नाम है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। सिद्धांत और साहित्य। ठीक, ये था विजयेंद्र स्नातक। अगले हैं चंद्रकांत बाली जी। चंद्रकांत बाली, चंद्रकांत बाली, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा? पंजाब प्रांत का चंद्रकांत बाली। अगले हैं भगीरथ मिश्र। अगले हैं भैया भगीरथ मिश्रा जी। इनके ग्रंथ का नाम हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अगले और अंतिम रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी, तो उदय नारायण तिवारी महोदय ने क्या लिखा? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ किसका है? उदय नारायण तिवारी का। तो बस यही इतने कुछ ग्रंथ थे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन परंपरा के आरंभ के साथ लिखे गए, और यहीं से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी क्रमानुसार करने के लिए और कभी कभी रचना देकर रचनाकार का नाम भी पूछ लेता है। आगे हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना आदिकाल। तो इस क्लास में आपको पूरा दृष्टि बुक में जितने रचनाकार दिए गए थे उनको, और जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे बुक में जितने रचनाकार दिए गए थे उनको सबको सम्मिलित करके क्रमानुसार करके आपके सामने दिखाया गया है। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप अपनी अगली क्लास में।